भारत के आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्रीमान CR पाटिल साहब, भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, इंडस्ट्री लीडर्स, सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इस समिट में भाग लेना एक सम्मान का विषय है। मैं पूर्व के वक्ताओं को ध्यान से सुन रहा था। मैं पहली बार आया हूं और शायद जम्मू कश्मीर से कोई भी पहली बार आया। जम्मू कश्मीर अब तक दूसरे कारणों से जाना जाता था, नेचुरल ब्यूटी के लिए, अन्य कारणों के लिए। अब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेने लायक बना दिया है। ये मैं समझता हूँ कि देश का विषय है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम हमारे इंडस्ट्री और बिजनेस के लोगों ने उसे देखा है, जम्मू कश्मीर की बनी है, उसके शिल्पकार आदरणीय गृह मंत्री जी हैं। व्यक्तिगत रुचि लेकर के एक एक विषय को ध्यान में रखते हुए उस स्कीम को इन्होंने बनाया है। आप में से अनेक लोगों ने उसे पढ़ा है, देखा है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में उससे बेहतर इंसेंटिव आज की तारीख में नहीं है। उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के कोने कोने में संभावनाओं के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट एक गेटवे है। यह सच है। मैं समझता हूँ वाइब्रेंट गुजरात समिट एक ऐसा अतुलनीय, इनकॉम्परेबल माध्यम है, एक सशक्त प्लेटफॉर्म बन चुका है जो भविष्य में देश के कोने कोने में निवेश की नई संभावनाओं के उदय और इंडस्ट्री के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। जो लोग वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस से परिचित हैं, बार्सिलोना में होता है। दुनिया भर के टेलीकॉम प्लेयर्स इंतजार करते हैं कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस कब है। उसके बाद चाइना मोबाइल कांग्रेस शुरू हुआ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही। लेकिन दुनिया भर के इंडस्ट्री कैप्टन्स इंतजार करते हैं कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस कैसी है, कब हो रही है। मुझे लगता है कि उसी तरह हिंदुस्तान और दुनिया भर के इंडस्ट्री लीडर इंतजार करते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात कब हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर में कोशिश हो रही है। पॉलिसी के कारण अब तक 90,000 करोड़ का निवेश आया है। जमीन पर 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उतर गया है और कोशिश की जा रही है कि जो प्रपोजल आए हैं उन्हें हकीकत में बदला जाए। कठिनाइयाँ थीं, गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन कठिनाइयों को काफ़ी हद तक दूर करने में हमें सफलता मिली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पास प्रपोजल आए हैं उन्हें हम हकीकत में ज़रूर बदलेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत सोने की चिड़िया था, हम बचपन से सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मौलिक रूप से हम विचार करेंगे तो हम सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थे कि हमारे पास गोल्ड माइंस थी। हमारे पास गोल्ड माइंस नहीं थी। हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ रिसर्च, इनोवेशन और जो प्रोडक्ट बनते थे दुनिया में सबसे बेहतर भारत में बनते थे। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। सिकंदर का नाम आप सबने सुना है। सिकंदर और पोरस, पोरस माने पुरुराज की दोस्ती का राज आप में से कुछ लोगों को पता होगा। मैं केवल बताना चाहता हूं कि जब मगध की सेना से युद्ध करने सिकंदर आ रहा था सिंध नदी के किनारे, उसने पहले अपने गुप्तचर भेजे थे और गुप्तचर आए, जाकर के सिकंदर को रिपोर्ट दिया कि आप जहां युद्ध करने जा रहे हो वहां लाखों की संख्या में तलवार लेकर के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।
हजारों घोड़े और हाथी पर सवार सैनिक आपका प्रतिकार करने के लिए खड़े हैं। सिकंदर के पांव उखड़ गए, वापस लौट गए। रास्ते में उनकी पोरस पुर्राज से भेंट हुई और पुर्राज ने उनको इग्नॉट स्टील भेंट किया, जिससे दुनिया की सबसे बेहतर तलवार बनती थी। वही राज है सिकंदर और पोरस की दोस्ती का। फिर दोबारा आक्रमण हुआ और दूसरी घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सबने सुना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजैक न्यूटन भाषण दे रहे हैं कि विज्ञान के पास नेविगेशन का कोई उपाय नहीं, माने समुद्र में पानी के जहाज कैसे चलेंगे, विज्ञान के पास इसका समाधान नहीं है। और उनके भाषण के पहले भारत के समुद्री जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे लागरथिम के आधार पर हमारे देश के लोगों ने यंत्र बनाए थे, जिससे हमारे देश के पानी के जहाज जाते थे। सक्रोता करके एक जगह है, वहाँ संस्कृत और पाली में अभी भी लिखे हुए शब्द लोगों को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना। अगर विकसित भारत बनना है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो ये तो जरूरी है ही। जो एनईपी है, मैं उसे उसका मूल सूत्र मानता हूँ। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक परिवर्तन आया है, मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत को ताकतवर, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का होगा। अब मैं जम्मू कश्मीर की बात भी थोड़ा करना मेरे लिए आवश्यक है। भारत आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर कोशिश कर रहा है, और मैं दो बात कहना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बेहतर इंसेंटिव है, सबसे सस्ती बिजली है, और देश की संसद में जो अपराध का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसमें गुजरात से हम नीचे हैं, देश के कई राज्यों से नीचे हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति। और जितना माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ध्यान दिया है, आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहे रेल की हो, एयर की हो या सड़क की हो, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। और नेचुरल रिसोर्सेस का भंडार है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में जो हुनर है लोगों का, वहाँ के लोगों का, वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं टैलेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि टैलेंट भी वहाँ काफ़ी है। स्टेबल बिजनेस का वातावरण वहाँ बने, इसकी हर कोशिश हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हर कोशिश हो रही है कि केवल आतंकवाद नहीं, उस पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा ही इन्वेस्ट करने में। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये सपना रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। देश की संसद ने इसके लिए सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया, तो केवल प्रॉफिट आप नहीं कमाएंगे, इस पुनीत काम में भी आप निवेश करके बड़ा भारी यश प्राप्त करेंगे। ये अवसर आपको जम्मू कश्मीर दे रहा है। और ये केवल आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। और एक बार फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पॉलिसी में जिस तरह से उन्होंने रुचि ली, उसके कारण मुझे याद है जब पॉलिसी बन रही थी, एक दिन उनके घर पर मैं बैठा था, तो उन्होंने कहा कि मनोज जी आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं चलूँगा मुंबई, अहमदाबाद, 20-25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो मैं कोशिश करके जरूर जम्मू कश्मीर में ले आऊँगा। लेकिन ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई कि बिना कहीं गए अपने आप 90,000 करोड़ के प्रपोजल आ गए। इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। देश नहीं बल्कि दुनिया के देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी की नई शुरुआत हो, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। और अब गुजरात के लोगों से मेरा अनुरोध है, सुबह से मैं कई MOU आज साइन हुए हैं, लगभग 3,000 करोड़ के MOU गुजरात के अनेक इंडस्ट्री लीडर्स के साथ जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का MOU हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं और
मैं ये भरोसा देता हूं कि इसको हकीकत में बदलने का प्रयास शब्दों से नहीं वास्तव में किया जाएगा। मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबको फिर निमंत्रण देता हूं, आइए जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। आपकी ज़िंदगी अगर 75 साल की है तो वहाँ आने के बाद 5 साल निश्चित बढ़ जाएगी। ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात पूरी